हेलो फ्रेंड्स, हिल इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। और IBPS की वेबसाइट पर IBPS एसओ का नोटिफिकेशन अपडेट हो चुका है और इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना रहेगा। ऑनलाइन अप्लाई करने की स्टार्ट डेट हो चुकी है 2 नवंबर से और इसकी लास्ट डेट 23 नवंबर 2020 है। इसमें हालांकि 6 पोस्ट अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे इसकी वैकेंसीज निकली है, जो कि इस प्रकार है: IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राज्य भाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, HR ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर। तो इस तरीके से 6 यहाँ पे अलग अलग पोस्ट दी गई है। और जो बैंक पार्टिसिपेट कर रही है वो इस प्रकार है: बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से यहाँ पे 11 तरह की बैंक जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है। और अब हम यहाँ जान लेते हैं कि इसकी क्या टेंटेटिव डेट्स है। तो इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना रहेगा और ऑनलाइन अप्लाई करने की स्टार्ट डेट 2 नवंबर 2020 है और लास्ट डेट 23 नवंबर 2020 है। इसके में 2 एग्ज़ाम होगी, प्री और मेंस। तो प्री एग्ज़ाम का कॉल लेटर जो है वो दिसंबर मंथ में आ जाएगा और प्री एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर के लास्ट में 26 दिसंबर और 27 दिसंबर को इसकी एग्ज़ाम होगी। प्री एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जनवरी में आएगा और मेंस का जो कॉल लेटर है वो भी जनवरी में आ जाएगा और मेंस की एग्ज़ाम 24 जनवरी 2021 है। मेंस के रिज़ल्ट फरवरी मंथ में आ जाएंगे और प्रोविज़नल अलॉटमेंट जो है वो अप्रैल में होएगा और इंटरव्यू जो है इसका फरवरी में होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर टेंटेटिव डेट्स जो है वो मेंशन की गई है। फ़ीस की बात करते हैं तो 175 SC ST और हमारे दिव्यांग साथियों के लिए है। एज लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पे एज लिमिट 20 साल से लेकर 30 साल तक है और पर्सन विद डिसेबिलिटी के केस में 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। क्वालिफ़िकेशंस की बात करते हैं तो जैसे कि IBPS एसओ की जो एग्ज़ाम है वो अलग अलग फील्ड में आई है। तो जिस फील्ड में यहाँ पे वैकेंसीज़ हमारे दिव्यांग साथियों के लिए दी गई है उनकी यहाँ पे मैं डिटेल आपके साथ शेयर कर रही हूँ और उन्हीं की मैं क्वालिफ़िकेशंस भी यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो जिस तरीके से 6 यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज़ है: IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राज्य भाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, HR ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर। तो इन 6 में से सिर्फ 3 ऐसी कैटेगरीज़ है जहाँ पे हमारे दिव्यांग साथियों के लिए वैकेंसीज़ दी गई है। तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में दी गई है और तो इसमें जो क्वालिफ़िकेशंस है वो 4 ईयर का डिग्री ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास एग्रीकल्चर में या हॉर्टिकल्चर में या एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट में, फूड टेक्नोलॉजी में या डेयरी टेक्नोलॉजी में। कुल मिला के एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड आपके पास 4 साल की डिग्री या ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरी जो फील्ड में यहाँ पे हमारे दिव्यांग साथियों के लिए जो पोस्ट दी गई है वो लॉ ऑफिसर में दी गई है और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस है वो है बैचलर डिग्री इन लॉ LLB और साथ में इनरोल्ड होना चाहिए एडवोकेट विद द बार काउंसलिंग में। उसके अलावा जो मार्केटिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है उसमें भी हमारे दिव्यांग साथियों के लिए यहाँ पे दी गई है और इसमें क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए ग्रेजुएट होना चाहिए, 2 ईयर का फुल टाइम MMS यानी मार्केटिंग में आपके पास होना चाहिए या फिर 2 ईयर की फुल टाइम MBA मार्केटिंग में होना चाहिए या फिर 2 ईयर फुल टाइम PGDBM या PGDPM विथ स्पेशलिशन जो है वो मार्केटिंग सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो इस तरीके से 3 जो है वो फील्ड में यहाँ पे दिव्यांग साथियों के लिए पोस्ट दी गई है। अब हम रिजर्वेशन फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंदर जो 4 कैटेगरी है उसमें कौन कौन से कैंडिडेट्स आते हैं। तो जैसे OC कैटेगरी जो 1 आर्म इफेक्टेड राइट और लेफ्ट या फिर 1 लेग इफेक्टेड, 1 आर्म या 1 लेग इफेक्टेड या बोथ लेग इफेक्टेड। तो इसमें OC कैटेगरी में आएंगे। VI कैटेगरी जो कि विजुअल इम्पेयर्ड के लिए है जिसमें ब्लाइंडनेस ओलो विज़न है। हियरिंग इम्पेयर्ड जिसमें डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग है। ID कैटेगरी जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफाइड लर्निंग डिसेबिलिटी या मेंटल इलनेस है। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 कैटेगरी में हमारे दिव्यांग साथियों के लिए पोस्ट दी गई है। और गाइडलाइन की यदि बात करते हैं विजुअल इम्पेयर्ड के लिए तो विजुअल इम्पेयर्ड को 20 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम 1 आवर्स में दिया जाएगा। अब हम यहाँ टोटल पोस्ट की यदि बात करते हैं तो जिस तरीके से यहाँ पे 6 अलग अलग कैटेगरी के लिए वैकेंसीज निकली है। IT ऑफिसर के अंदर टोटल पोस्ट 20 है
और HI, OC, VI और ID चारों ही पोस्ट में यहाँ पे कोई वैकेंसीज़ नहीं है। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के अंदर टोटल पोस्ट 485 है, जिसमें से HI के लिए सिक्स पोस्ट है, OC में 4 पोस्ट है, VI में 6 पोस्ट है और ID में 3 पोस्ट है। राज्य भाषा अधिकारी में 25 पोस्ट टोटल है, लेकिन HI, OC, VI और ID चारों ही कैटेगरी में कोई पोस्ट राज्य भाषा अधिकारी के लिए नहीं है। लॉ ऑफिसर स्केल 1 के अंदर टोटल पोस्ट 50 यानी 50 है। HI, OC के अंदर कोई पोस्ट नहीं है, बट VI के अंदर 1 पोस्ट है और ID में भी कोई पोस्ट नहीं है। HR ऑफिसर के अंदर टोटल पोस्ट 7 है, लेकिन चारों ही कैटेगरी में कोई पोस्ट हमारे दिव्यांग साथियों के लिए नहीं है। मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1 के अंदर टोटल पोस्ट 60 है। HI, OC के अंदर एक पोस्ट है, VI कैटेगरी में कोई पोस्ट नहीं है और ID कैटेगरी में 1 पोस्ट है। यदि हम यहाँ समराइज़ की बात करते हैं तो टोटल पोस्ट जो है वो 647 है, जिसमें से HI कैटेगरी के लिए 7 पोस्ट है, OC में 5 पोस्ट है, VI के अंदर 7 पोस्ट है और ID के अंदर 4 पोस्ट है। जो VI के अंदर 7 पोस्ट है उसमें से 6 पोस्ट एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए है और 1 पोस्ट लॉ ऑफिसर स्केल 1 के लिए है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये टोटल पोस्ट है। अब हम बैंक वाइज यदि हम यहाँ बात करते हैं तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के अंदर बैंक ऑफ इंडिया में 1 पोस्ट HI के लिए है, 3 पोस्ट कैनरा बैंक के लिए है और 2 पोस्ट यूको बैंक के लिए है। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के अंदर HI के लिए 6 पोस्ट है, OC कैटेगरी के अंदर कैनरा बैंक में 3 पोस्ट है और 1 पोस्ट यूको बैंक में है। तो इस तरीके से OC कैटेगरी के लिए 4 पोस्ट है। VI कैटेगरी की यदि बात करते हैं तो बैंक ऑफ इंडिया की 1 पोस्ट है और 3 पोस्ट कैनरा बैंक की है और 2 पोस्ट यूको बैंक की है। तो इस प्रकार VI कैटेगरी के लिए 6 पोस्ट है। ID कैटेगरी में यदि बात करते हैं तो 2 पोस्ट कैनरा बैंक की है और 1 पोस्ट यूको बैंक की है। तो ID में इस प्रकार 3 पोस्ट है। तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के अंदर HI में 6, OC में 4, VI में 6 और ID में 3 पोस्ट है। अब हम लॉ ऑफिसर स्केल 1 की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो HI में कोई पोस्ट नहीं है, OC में भी कोई पोस्ट नहीं है। लॉ ऑफिसर स्केल 1 के अंदर VI कैटेगरी में सिर्फ 1 पोस्ट है और वह पोस्ट जो है वो यूको बैंक पे है। इसके अलावा जो थर्ड कैटेगरी है वो है मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1। इसके अंदर HI में 1 पोस्ट है बैंक ऑफ इंडिया की, OC में 1 पोस्ट है बैंक ऑफ इंडिया की, VI में कोई पोस्ट नहीं है और ID में 1 पोस्ट है बैंक ऑफ इंडिया की। तो इस तरीके से 6 कैटेगरी की जो पोस्ट थी उसमें से सिर्फ 3 कैटेगरी में हमारे दिव्यांग साथियों के लिए यहाँ पे पोस्ट अभी मेंशन है। हालांकि जो 11 बैंक है उनमें से बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ने NR दिया है, मतलब कि अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं किया गया है। पिछली बार से वैसे इस बार वैकेंसीज़ जो है वो बहुत ही कम है। उम्मीद करते हैं कि जिन बैंकों ने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है हो सकता है वो अपनी वैकेंसीज़ को बढ़ा सकती है। तो इस प्रकार जो है वो IBPS SO का नोटिफिकेशन वेबसाइट पर अपडेट हो चुका है। आप ऑनलाइन जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहें। हील इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद।